बाबा जी छाया, ये समझ रहे हो ना। चलो अब यहां पर तो साहब अब पूरी दुनिया में पोलियो हो गया, तो अब हम पोलियो के लिए टीका करेंगे। पोलियो का टीका, ध्यान दो रे बाबू, पोलियो का टीका, पोलियो का टीका। पोलियो के कितने टीके हैं? 2। लिखना मत साथ साथ। पोलियो के कितने टीके हैं? 2। ध्यान दो, इस दुनिया में जल्दी से इमोशनल होने वाला जंतु है महिलाएं। पोलियो के टीके कितने हैं? 2। सबसे पहले तो इसका एक टीका बना मर्त टीका। कौन सा टीका? मर्त टीका। यहां पर लिखूंगा मैं प्रथम टीका, प्रथम टीका। ध्यान देना भाई, प्रथम टीका। इसे इसे मर्त टीका भी कहते हैं। साथ साथ मत लिखना, कौन सा टीका कहते हैं? मर्त टीका। इसे आईपीवी, आईपीवी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? आईपीवी के नाम से जानते हैं। और आईपीवी का पूरा नाम, आईपीवी का पूरा नाम फुल फॉर्म नहीं, फॉर्म। आर क्या होता है? एम से पहले आर साइलेंट रहता है, इसलिए इसको फॉर्म बोलते हैं। आप आए बोलो फॉर्म भर दियोगे रे, फॉर्म। कई कई चीजें इंग्लिश में ऐसे होती है, जैसे एक तो वर्ब, ऐसे VERB, इसको वैसे शुद्ध उच्चारण होता है वब। क्या होता है? वब। पर अपन गुरुजी स्कूल में पढ़ाया है या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। आर ने रगड़ बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। इस स्कूल में कोई भी गुरुजी अपन है कौन बोला वब थर्ड फॉर्म लगा दो, वब वब वब। तो इस कारण हमारी जो नीम है ना, वो नीम ही उन्हें गुरुजी अपन ने बताया, गुरुजी अपन ने बताया। तो आप अभी फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? इसकी फुल फॉर्म होती है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैं लिख देता हूं, इन एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। अभी समझना। और ये जो आईपीवी है, आईपीवी टीका, इसका आविष्कार किसने किया? चलो जी, चलो जी, चलो 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 बाबू, पीछे ही पीछे बैठे जो बता दी, जो दिखणो भी चाहे, फिर नहीं दिखा जाना मतलब ही के फटवा को तो थे बता दे करो गुरु जी, बस करो। अब सही दिख रहा है? नहीं दिखा तो थोड़ा सा और लो। हाँ गुरु जी, थोड़ा सा छोड़ो कर दो ना, मेरे मन दिखेगा ना। हाँ, और बान उसी तो मिली वो गुरु जी खाया थे, तो खाया जाएगा भाई, थोड़ा छोड़ो और कर दो। आविष्कार, इसका आविष्कार देखो भाई, इसका आविष्कार ध्यान दो। आविष्कार, इसका आविष्कार किसने किया था पोलियो के टीके का? जॉन ई सॉक, जॉन ई। अब देखो इसको किताबों में ऐसे भी लिख देते हैं सॉक। ये क्या है कि ऐसे है एल के, इस प्रकार से इसको साइलेंट रख लेते हैं, सोल्क या सॉक, इस प्रकार से। तो देखना भाई, ध्यान देना, पोलियो की बीमारी इस दुनिया में बहुत घातक थी, बहुत सारे लोग विकलांग हो गए। अब हम क्या करें प्यारे विद्यार्थियों? 1952 में, लगभग 1952 में एक इस दुनिया के अंदर टीका बना, उस टीके को बोलते हैं मर्त टीका। सर इसको मर्त टीका क्यों बोलते हैं? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, यानी कि जो एंट्रोवायरस है, कौन सा वायरस? एंट्रोवायरस का एंटी एंट्रोवायरस, उसकी जो डेड सेल है, डेड सेल का मतलब मर्त कोशिकाएं, एंटी एंट्रोवायरस की जो मर्त कोशिकाएं हैं, उस प्रकार के केमिकल से बनाई हुई वैक्सीन को क्या बोलते हैं? मर्त टीका, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। एन कौन दिख रहे दिखे वैक्सीन, है ना। देखो प्रथम टीका कब बना था? लगभग 1952 में। इसको कौन सा टीका? मर्त टीका। इसका नाम क्या दिया? आईपीवी, पूरा नाम इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसका आविष्कार जॉन ई सॉक। वैसे और भी गहराई में जाते हैं तो हम इसका पूरा नाम भी होता है जोनाइथन, जोनाइथन होता है, जॉन और ई से ये इथन और ये सॉल्क होता है। लेकिन इतना गहराई में नहीं, आप सिर्फ ये शब्द ही याद रख लेना। कौन सा शब्द? सॉक, ये शब्द याद रख लेना।
और मैं तो वैसे ही मजाक में बताता हूं, सबको याद रहता है जीवन भर। ऐसे याद रखना, जैसे राजस्थानी में एक गाड़ी होती है जिसका नाम होता है शौक, मेरी शौक। राजस्थानी भाषा के अंदर ये आपसे पूछा जाए, राजस्थानी भाषा तो थर्ड ग्रेड में तो जोड़ ही दिए, सेकंड ग्रेड में भी जोड़ दिए। शौक का मतलब क्या है? शौक का मतलब होता है किसी इंसान का पत्नी के अलावा पड़ोसन वाली महिला से प्यार करना। तो पड़ोसन वाली महिला से प्यार करता है तो वो जो पत्नी है ना, उसकी वास्तविक पत्नी, वो उस दूसरी लेडीज को क्या बोले कि मेरी। तो ऐसे याद रखना, पीकर, पीकर यानी पोलियो, पीकर, पीकर मरगी मेरी। पीकर यानी पोलियो, मरगी यानी मर्द, और शौक यानी शौक। अब बता तो आपको 20 सेकंड में दिया, लेकिन इस नुस्खे को बनाने में कितना टाइम लगा है वो मुझे ही पता है। इसका ये पहला टीका तो साहब पूरी दुनिया के अंदर अलाउंस कर दिया गया। कोई भी वैक्सीन तैयार होने के बाद में उसका प्रोडक्शन भी होता है, उस प्रोडक्शन में भी लगभग 2 से 5 वर्ष तक लग जाते हैं। प्रोडक्शन का मतलब समझ रहे हो? जैसे कोई महामारी हो, जैसे कोरोना है, तो कोरोना की वैक्सीन बनने के बाद भी कम से कम 2, 4, 5 महीने इस वजह से लगे क्योंकि ये आपातकाल परिस्थिति थी। और ये आपातकाल नहीं, इसमें मौतें कम, विकलांग ज्यादा हो रहे थे। मौतें तो हो रही थी लेकिन कम, विकलांग ज्यादा। तो एक बार वैक्सीन बनने के बाद फिर कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी, दवाई बनेगी, तो उसमें वक्त तो लगता ही है। अब साहब दवाई बनने के बाद पूरी दुनिया में इसके बारे में सप्लाई हो गई, अब सबके सब टीका लगाना शुरू कर दिए। तो कल मैंने आपको बताया था पूरी जो पॉपुलेशन होती है उसमें किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम यदि वैक्सीन हम टीके के रूप में लगाएं, इंजेक्शन के रूप में लगाएं, उसकी बजाय हम कोई ड्रॉप वगैरह विकसित करें तो जल्दी से हम निजात पा सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मान लीजिए आपको कल बताया था कि सबके मैं वैक्सीनेट करूं, सबके मैं इंजेक्शन लगाऊं तो टाइम लगेगा, और सबके मुंह में 2-2 बूंद डालूं तो टाइम कम लगेगा। तो साहब पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने फिर से काम स्टार्ट कर दिया कि यार चलो दाबो तो दाब, बक लिया, पर वैक्सीन बना लिया। किसकी वैक्सीन की बात कर रहे हैं हम? पोलियो। अब हम कोई ना कोई ऐसी वैक्सीन तैयार करें जो कोई ड्रॉप के रूप में डाल दें। तो इसके बाद में 1964 में लगभग 1964 के अंदर पोलियो का दूसरा टीका बना। ये तो कौन सा टीका है? प्रथम। फिर पोलियो का कौन सा टीका बना? दूसरा। दूसरा टीका क्या था उसके बारे में भी अभी हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। अनिल लिखा देंगे, देख रहे हो जो बाबू? हाँ, ध्यान दो। इसके बाद में यहां पर दूसरा टीका बना। अच्छा, यहां से प्रश्न आता ही है लगभग लगभग, ये जो इसके वैक्सीन वाला है ना, यहां से प्रश्न आता ही है। इसे ये दूसरा टीका है, कौन सा टीका है? द्वितीय टीका। कौन सा टीका रे बाबू? द्वितीय टीका। ये जो द्वितीय टीका है, द्वितीय टीका, इसे जीवित टीका कहते हैं। कौन सा टीका? जीवित टीका, यानी कि एंटी एंट्रोवायरस की जो जीवित सेल थी उनसे बनाया गया जीवित टीका कहते हैं, जीवित टीका कहते हैं। और इस टीके का नाम क्या है? ओपीवी। क्या नाम है भाई? ओपीवी। ओपीवी, ओम प्रकाश वर्मा नहीं है। ओपीवी। ओपीवी का मतलब है ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या मतलब है इसका? फुल फॉर्म, फुल नेम कई बार पूछा जाता है ओपीवी का, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो वंडिन जा भाई, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल का मतलब होता है मुंह। गुरुजी माउथ यानी भी हो ना मुंडो? हाँ भाई, माउथ यानी भी अच्छे, क्योंकि इंग्लिश के अंदर एक ही शब्द के पता नहीं कई अर्थ होते हैं। ओरल यानी मुंह, पोलियो यानी पोलियो की, पोलियो यानी पोलियो की, और वैक्सीन यानी दवाई। वैक्सीन यानी क्या होती है? दवाई। देखो रे बाबू, ये जो मर्त टीका था, यहां पर एक बात ध्यान रखना, इस टीके को इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता था। किसके रूप में लगाते थे बाबू? इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता था, इंजेक्शन लगाते थे इसमें। और ये जो टीका था इसमें इंजेक्शन नहीं, ये दवाई मुंह में बूंद के रूप में पिलाई जाती थी। यह दवाई मुंह में
यह दवाई, दुआई की दवाई, दवाई, कहीं है बोली दुआई ले ली के, दुआई को ना दवाई, यह दवाई मुंह में, कोष्टक में मुंडा में लिख लीजिए, मुंह में बूंदों के रूप में, बूंदों के रूप में पिलाई जाती है, पिलाई जाती है। ध्यान दो सभी विद्यार्थी, ऐसे एक्टिव रहो यार, जवान आदमी, मैं 40 साल का, मैं ही ऐसे ऐसे नहीं मुरझा रहा, अब थे ही मुरझाओ तो मैं भी आए हूं। दवाई मुंह में बूंद कर में पिलाई जाती है, कहते हैं करो गुरु जी आंटी नहर आंटी कुछ ही करने आई लिख ले, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा एक्टिव रहो, क्योंकि यदि सामने वाला व्यक्ति एक्टिव रहेगा तो हम भी एक्टिव। अच्छा, ये जैसे रिकॉर्डिंग होती है, इसमें ऑफलाइन के अंदर बहुत सारी चीजें हम बता देते हैं, ऑनलाइन में जैसे कोरोना के दौरान मैं मिशन में जयपुर में रिकॉर्डिंग कर रहा, कई बार बताया होगा मैंने, तो कोई भी नहीं, सिर्फ स्टूडियो में ही बोल रहा, रिकॉर्डिंग हो रही और गेट बंद थोड़ा सा ऐसे खुला था। शाम को एक सफाई करने वाला आया, 6-7 बजे की बात थी, तो भाई खोल क्या नहीं जुकर देखियो, और मैं ऐसे पढ़ा रहा वहां देखे बावड़ो से कोई को ना रिया कुंड पढ़ा रहे। मैं क्लास पूरी होने के बाद बाहर निकला तो क्या करे, कहते गुरु जी कुंड पढ़ा रहे थे, कोई चो तो कौन है, वो कोई को ना, मैं तो मैं ही पढ़ रही हूँ। तो ऐसे मतलब सामने वाला, अब आप एक्टिव रहोगे तो मैं भी एक्टिव रहूंगा। देखिए अटेंशन हो जाओ सब, अब मैं सोचो यार गुरु जी आज अटेंशन में पढ़ा जा, महाराज एक जीव न लेर, महाराज जीव न लेर पढ़े यार गुरु जी आज बार बार में अटेंशन हो भाई, देखो मुन मजो को ना, क्योंकि आप एक्टिव रहोगे तो फिर मेरे माइंड के कपाट खुलते ही जाएंगे और आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। जो एक्टिव नहीं रहेगा ना उसको यहां पर लाके ऐसे अटेंशन करवाऊंगा मैं, और वो भी यहां पर रिकॉर्डिंग में सब क्लासों के अंदर आ जाए। एक्टिव रहो, है ना। पोलियो के कितने टीके, पहले लड़कियां बोलेंगी फिर लड़के, देखे कौन बोलता है कौन नहीं बोलता, ये भी तो पहचान करूं मैं। सबसे पहले लड़कियां बोलेंगी, पहला टीका पोलियो के प्रथम टीका, इसको क्या कहते हैं, सारी की सारी बोल लीजिएगा ना, आप आगे पीछे रह जा। हाँ छोरो थे भी बोल दे, मगर थे कोई चीज भूल जाओगा तो फिर मैं बोल दूंगा मैं भी तो छोरो ही छो, और जीतांगा आप ही ना आएगी कोई बात को ना, छोरी तो इंटेलिजेंट को ना है तो होशियारी, और छोरा इंटेलिजेंट। लड़के इंटेलिजेंट क्योंकि पहनते हैं पैंट, लड़कियां होशियार क्योंकि पहनती हैं सलवार। बताओ पहले टीके को क्या बोलेंगे लड़कियां, लड़के बताएंगे, दूसरे टीका को थोड़ा सा इन्हें सारी की सारी दीवार धड़क धड़क आ जाएंगे। फिर दूसरी बात, लड़कियां, इसका दूसरा नाम, द्वितीय टीका का दूसरा नाम, फिर देखो 18 नंबर कट जाएगा क्योंकि जो ज्यादा तेज बोलेगा उसकी फिर नेगेटिव मार्किंग है, तो फिर आप जीता ना गया, तो थोड़ा सा स्लोली क्योंकि जीतनो छापन आ जाओ गुड़िया। फिर इसके बाद में प्रथम टीका का आविष्कार किसने किया, आप लड़के बताएंगे, दूसरा टीका है उसका नाम क्या है, अब तो जीतेगा, नेगेटिव मार्किंग कौन कर रहा। इसके बाद में लड़कियां इस टीके को दवाई के रूप में नहीं पिलाएंगे क्या, नहीं, ये किसके रूप में, इंजेक्शन। अच्छा लड़के बताएंगे इसका पूरा नाम, लड़कियां बताएंगे आईपीवी का पूरा नाम, लड़के बताएंगे यह दवाई इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है क्या, किसके रूप में, मैं थोड़ी बता रहा हूं लड़कों को, मैं तो ऐसे कर रहा हूं टी पर बोल दो, लिख लो ऐसे कैसे। बस करो बस करो, मैं बरसिया पाजे फिर थोड़ी देरी पानी बहनो चाहे पाजो, यहाँ थोड़ी नाला डाकता है। ये ना हाँ, लकवा की बात करें, लकवा के 2 रीजन होते हैं, पोलियो से लकवा आ सकता है लेकिन लकवा से पोलियो नहीं, पोलियो से
लकवा आ सकता है लेकिन लकवा से पोलियो नहीं। वैसे हम यूं कहें कि लकवा पोलियो का ही एक प्रकार है। गलत मत लिख देना कोई चीज है ना, सही सही लिखना। भंडारा महोत्सव। सबने बना रखी है ना डायरी।